कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने जनता टीवी से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का सेवा पखवाड़ा और सफाई अभियान केवल दिखावा है। एक दिन की फोटोशूट से काम नहीं होगा। क्या कुछ कहा, सुनिए आप। कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा इस वक्त मेरे साथ है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अरोड़ा साहब, सरकार को लगभग एक साल जल्द पूरा होने जा रहा है, यानी कुल 11 साल, और तीसरी बार बनी सरकार का एक साल पूरा जल्द होगा। लेकिन उससे पहले सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम आज प्रदेश भर में आयोजित हो रहे हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम आज सरकार आयोजित कर रही है। मुख्यमंत्री जो है वो रोहतक पहुंचे थे। आप किस तरीके से सरकार के इन कार्यक्रमों को विपक्ष की नज़र से देखते हैं, चूंकि सरकार ये कह रही है कि हम सेवा पखवाड़े में तमाम जो सेवा के कार्यक्रम है वो चला रहे हैं? पहले तो आज देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है जी। आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उनकी लंबी उम्र हो जी। और वो स्वस्थ रहे। बाकी रही बात सेवा पखवाड़े की, सेवा करना अच्छी बात है, परंतु ये जो लोग हैं ये सेवा के नाम पे इवेंट्स करते हैं। जी। मैंने आज कई जगह देखा कि इनके एमएलए, मंत्री, पूर्व मंत्री हाथ में झाड़ू लेके सफाई कर रहे हैं। सफाई कोई एक दिन फोटो खिंचवाने से नहीं होगी। अगर सफाई अभियान चलाना है तो जहाँ जहाँ नगर पालिका में, नगर परिषद में, नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की कमी है, गांव के अंदर कमी है, तो सफाई कर्मचारी नियुक्त करो जो ताकि उनको रोजगार भी मिले और प्रॉपर शहरों की सफाई हो सके। दूसरा, आज हरियाणा प्रदेश में के अंदर किसान बहुत संकट में। कई किसान तो ऐसे हैं जिनकी सारी जमीन यमुना में चली गई है। कई किसान ऐसे हैं जल भराव की वजह से अगली फसल में भी बुआई होना मुश्किल है। तो आज उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार के इवेंट्स करके लोगों को बहकाने की बात नहीं करनी चाहिए। अरोड़ा साहब, इसके साथ ही हाल ही में जब विधानसभा का सत्र हुआ तो उसमें प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो एक बड़ा मुद्दा रही। अब आपको क्या लगता है कि इन दिनों में मुख्यमंत्री ने सदन में जो दावा किया था या जो आंकड़े रखे थे उसके मुताबिक प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को आप कहां पर देखते हैं? हमने हरियाणा विधानसभा के अंदर काम रोको प्रस्ताव के जरिए सरकार से कहा था कि सरकार लोगों की सुरक्षा देने में विफल रही है। और मैंने तो ये कहा था कि ये इशू कोई राजनीतिक इशू नहीं है, लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सोचना चाहिए, ना कि आपके राज में इतने हो या आप इतने हुआ। परंतु बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आज हरियाणा प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले से भी खराब हुई है। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक 6 जगह गोलियां चली हैं। और कल मैं बयान पढ़ रहा था लाडवा के एसएचओ का, एक छोटा सा हमारा कस्बा है जहाँ से मुख्यमंत्री एमएलए हैं, कि वहाँ पर 9 लोगों को अपराधियों द्वारा धमकी दी गई है जिनसे फिरौती मांगी हुई है। 8 को हमने सुरक्षा मुहैया करा दी है। तो जो लोग सुरक्षा के साए में रहें, डर के साए में रहें, तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकार पूरी तरह प्रदेश के लोगों को सुरक्षा देने में विफल रही। इसके साथ ही सर, अब जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, एक साल जो वो तीसरी बार बनी भाजपा की सरकार का जल्द पूरा होने जा रहा है। अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये आरोप था, सीधे तौर पर वो कह रहे थे कि हरियाणा में जो आज भाजपा की सरकार है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस ने जो है वो सरकार बनाने में मदद की है। इस तरीके के आरोप लग रहे थे। इसके साथ ही अभी रोहतक में जो वो एक बड़ा कार्यक्रम चौधरी देवीलाल के सम्मान दे उसके ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल कर रही है। आप उनके आरोप को लेकर क्या कहेंगे? दूसरा, वहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है उसको लेकर भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के सांसद है उनका एक बयान आया। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन रोहतक में मनाए, सिरसा में मनाए, हिसार में मनाए, वो हरियाणा प्रदेश के इस देश के सम्मानित नेता थे। परंतु जिस प्रकार का आरोप अभय सिंह जी जगह जगह लगा रहे हैं, अभय सिंह जी की पार्टी ने तो स्वयं भी कांग्रेस के खिलाफ भी चुनाव लड़ा, बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा। परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता ये अच्छी प्रकार से जानती है कि कौन किसके साथ मिला, कौन किसके लिए काम कर रहा है। जी। इसके साथ ही सर, अभी जो वो सरकार अपना जश्न की भी तैयारी कर रही है, तीसरी बार का जो एक साल होने जा रहा है उसको लेकर, या अपने जो डेवलपमेंट के काम है एक साल में उनकी बात करिए, उनका जिक्र हो रहा है। लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत होने की बात हो रही है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति को आप कैसे देखते हैं सर? चूंकि विपक्ष के नेता का फैसला अभी तक नहीं हो पाया, आपको लगता है सर कि
पार्टी हाईकमान को इसके ऊपर फैसला करना चाहिए जल्द, चूंकि इससे आपकी पार्टी को कोई फायदा तो शायद होगा नहीं, नुकसान ही होगा। नेता विपक्ष का फैसला ना होना दुर्भाग्यपूर्ण है, जल्दी होना चाहिए। परंतु आपने देखा 3 सेशन चले हैं, 3 सेशन में कहीं ये कमी आपको महसूस नहीं हुई कि एमएलओ में आपसी तालमेल नहीं है। एमएलओ ने आपसी तालमेल के साथ जो भी उनके हल्के से जुड़े मुद्दे थे या प्रदेश से जुड़े मुद्दे थे, उनको बड़ा अच्छे ढंग से एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमने उठाया और सरकार को मजबूर किया कि सरकार उनका हमारी बात माने। और जहाँ तक सरकार की बात है, ये सरकार ने 11 महीने में स्वाय इवेंट्स के कोई काम नहीं किया। और यही कारण है कि आज हरियाणा प्रदेश के अगर इन्होंने 11 महीने के अंदर कुछ सबक लिया होता तो ये बाढ़ ना आती, किसान को नुकसान ना होता। अगर फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग की होती, नदियों से माइनिंग, जैसे मारकंडा है, गग्गर है, टांगड़ी है, इनकी माइनिंग की होती तो आज किसान ना डूबता। तो इस प्रकार सरकार को काम करने चाहिए। सरकार जो काम करने के हैं वो तो करते नहीं। आज पुलिस से वीआईपी ड्यूटी कराते हैं, पुलिस का काम तो अपराधियों को अपराध को रोकना है, परंतु अगर उससे आप ड्यूटी दूसरी लेोगे तो अपराध कैसे रुकेगा। तो मेरा तो सरकार को सुझाव है कि आपके 11 महीने हो गए हैं, 1 साल होने को है, आप जो लोगों की सबसे बेसिक जरूरत है, लोगों की जान माल की रक्षा, वो आप करें, ना कि इवेंट्स करें। अंतिम सवाल है सर, अब आपको लगता है सर कि कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष बन गए हैं और उसके बाद अब कांग्रेस जो है वो ग्राउंड पर जिस तरीके से काम विपक्ष की पार्टी के तौर पर करना चाहिए वैसे कर रही है, चूंकि हाल ही में एक तस्वीर सामने आई कि एक जिला अध्यक्ष रोहतक में जगह नहीं मिलने को लेकर नाराज हो गए। अब कोई गुटबाजी और वो सब चीज़ें तो कंट्रोल आप देखते हैं कि हो रही है या अभी भी उसी तरीके से धड़ेबंदी है सर? हरियाणा प्रदेश कांग्रेस द्वारा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब लगातार पार्टी के अंदर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, बूथ लेवल तक, मंडल लेवल तक, सेक्टर लेवल तक पार्टी जा रही है। और आपको आने वाले 10-15 दिनों में हरियाणा प्रदेश के अंदर हर हल्के में सेक्टर और मंडल को गठन करके पूरी तरह से पार्टी को सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और थानेसर से विधायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर उनका ये कहना है कि सरकार के 11 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन तीसरी बार सरकार जो बनी है उसका जल्द 1 साल पूरा होगा, लेकिन सरकार इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। इवेंट के अलावा सरकार ने कुछ नहीं किया है। कानून व्यवस्था के मामले में सरकार की विफलता रही है, ये आरोप अशोक अरोड़ा ने लगाया है। इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि जो आज प्रदेश के किसानों की हालत है जल भराव के चलते या फिर बाढ़ के चलते, उन किसानों की चिंता सरकार को करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।